हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स की हम लोग सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 4 जो लीनियर इन इक्वेशन है, इस चैप्टर के 11 क्वेश्चन तक हमने बता दिया था। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उन वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 18 तक के क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इफ x बिलोंग्स टू होल नंबर, x बिलोंग्स टू w, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3/5 x माइनस 2x माइनस 1/3 इज ग्रेटर देन 1। ये है इनइक्वलिटी। आल्सो ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन इफ पॉसिबल। मतलब इसको हमें सॉल्व करना है और इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है अगर संभव है तो पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि x की वैल्यू क्या आती है। तो ये है 3x/5 माइनस 2x माइनस 1/3 इज ग्रेटर देन 1। तो 3 और 5 का हम लोग क्या ले लें? एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम हुआ 15। 5 3 जा 15, तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9x। 3 5 जा 5 का इससे मल्टीप्लाई करना है, तो दो टर्म है, इसमें हम ब्रैकेट लगा दें। इज ग्रेटर देन 1। 9x माइनस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 10x। माइनस 5 का -1 से हुआ तो +5, और ये अपान में जो लिखा हुआ है ये 15, ये राइट साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15 बन जा 15। देखिए 9x में से 10x जाएगा -x, 5 उस साइड लेके जाए। हमने लास्ट वीडियो में बताया है कि इनइक्वलिटी का कोई, बस आपको इक्वल ही इसको समझना है। जैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही करते रहना है। जब कभी माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा तब इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। -x इज ग्रेटर देन, देखिए 15 में से 5 चला गया 10। अब यहाँ पे देखिए -x इज ग्रेटर देन 10, x की वैल्यू चाहिए, यानी कि -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी इनइक्वलिटी में -1 से मल्टीप्लाई करना होता है तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। मतलब ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। ये हो जाएगा -10, यानी x की वैल्यू जो आई है वो -10 से लेस है, -10 से छोटी है। और x बिलोंग कहाँ से कर रहा है? x बिलोंग कर रहा है होल नंबर से। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें जो x लेके चलना है वो होल नंबर लेके चलना है। अलग अलग क्वेश्चंस में कभी इंटीजर होता है, कभी रियल नंबर, कभी होल नंबर, कभी नेचुरल नंबर। यहाँ पे x वही हम सॉल्यूशन लिखेंगे जो होल नंबर हो। अब x हमें होल नंबर लिखना है और x की वैल्यू -10 से छोटी, मतलब -10 से छोटा होल नंबर। तो -10 से छोटा होल नंबर होता ही नहीं है, क्योंकि होल नंबर की स्टार्टिंग ही 0 से होती है। तो -10 से छोटा कोई होल नंबर हमें मिलेगा नहीं। अब नहीं मिलेगा, जब नहीं मिलेगा तो इसका हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? जब भाई इन दोनों बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है कि x हमें वही लिखना है जो होल नंबर हो और -10 से छोटा होल नंबर। तो -10 से छोटा होल नंबर होता ही नहीं है, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन को हम लोग कैसे लिखेंगे? नो सॉल्यूशन का मतलब फाई का मतलब है नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी रिजल्ट हमको नहीं मिला, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं मिला जो होल नंबर भी हो और -10 से छोटा हो। क्योंकि -10 से छोटा कोई होल नंबर नहीं होता है। होल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 0, और 0 1 2 3 हमें वो x लिखना था जो -10 से छोटा हो और होल नंबर। तो -10 से छोटा होल नंबर नहीं होता, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बना? 5 बना, मतलब नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिला। इन्होंने तभी कहा था कि इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है अगर संभव है तो हम इसको रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई सॉल्यूशन ही हमको नहीं मिला है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? आगे क्या लिख देंगे कि नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बना? 5। इस क्वेश्चन को आप अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। सॉल्व 13 में देखिए दो पार्ट हैं, 13 में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट x/2 प्लस 5 इज लेस देन आर इक्वल टू x/3 प्लस 6 वेयर x इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। x क्या है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। x क्या है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लें, x की वैल्यू, और फिर वो कंडीशन देख लें और वही x लिखना है जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो। तो x/2 माइनस x/3, x को एक तरफ ले आए, इज लेस देन आर इक्वल टू 6 माइनस 5, 6 उधर था ही, 5 को हमने उस साइड पहुंचाया है। तो 2 और 3 का एलसीएम 6, ये सब लोग जानते होंगे। इसको हम एलसीएम लेंगे, 6 में से 5 गया 1, 3x में से 2x गया x, और इस 6 जो डिनोमिनेटर में है उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 × 6। अब 6 को भी काउंट करना है, देखिए इक्वल का भी साइन लगा है। x क्या है? 6 या 6 से छोटा पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? सॉल्यूशन सेट 6 या 6 से छोटा पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो 1 जो है वो इंटीजर भी है, ऑड भी है, पॉजिटिव भी है, और 6 से छोटा भी है तो 1 हो जाएगा। अगर हम 2 की बात करें तो 6 से छोटा तो है लेकिन वो ऑड नहीं है, इवन है, तो हम 2 को काउंट नहीं करेंगे। 3 जो है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और 6 से छोटा भी है, मतलब हमें वो नंबर्स लिखने हैं जो 6 या 6 से छोटे हों और पॉजिटिव ऑड इंटीजर हों। तो 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। 1, 3 और 5 ये 6 से छोटे भी है और ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव भी है और ये ऑड इंटीजर है। तो ये हमारा इसका जो सॉल्यूशन बना वो क्या बना? 1, 3 और 5। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी है, अगर आपने नहीं देखा देख लीजिएगा। एक बार हम इसको रिपीट कर दें कि जो भी हम इनइक्वालिटी में आंसर लिखते हैं वो सेट के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कर्ली ब्रैकेट लगा के जितने भी आंसर हमारे बनेंगे सबको कामा के द्वारा डिस्टिंग्वाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये 13 का फर्स्ट पार्ट हुआ। अब हम लोग 13 का जो सेकेंड पार्ट है उसको देखते हैं। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। थर्टीन का जो सेकेंड पार्ट है 2x प्लस 3/3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3x माइनस 1/4, और यहाँ पे जो x गिवन है वो पॉजिटिव इवन नंबर है, इवन इंटीजर है, पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो पहले इसको सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद इसमें चेक करेंगे वही हमारा आंसर होगा जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे। तो इधर भी फ्रैक्शन है, इधर भी फ्रैक्शन है, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस 4 का इन दोनों के साथ और 3 का इसके साथ। 4 का 2 से हुआ 8x, 4 का 3 से हुआ 12, 3 का 3 से 9x और 3 का 1 से हुआ। अब हम x को एक तरफ कर लेंगे, 8x, 9x लेफ्ट साइड आएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 लिखा ही है, इस 12 को उधर लेके जाएंगे तो -12, 8x में से 9x गया तो -x बचेगा, -3 और -12 मिलके -15। अब हमें -x इज ग्रेटर देन -15, x की वैल्यू चाहिए। x के लिए इस माइनस को उस साइड पहुंचाना है, जब भी माइनस को उस साइड पहुंचाने का मतलब है -1 से मल्टीप्लाई करना है, और जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, साथ में इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू था तो लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कट भी गए और रिवर्स भी हो गया, मतलब -1 से जब भी हम इनइक्वलिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी हमारी रिवर्स हो जाएगी। अब 15 या 15 से छोटे पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो जो सॉल्यूशन सेट इसका बनेगा, हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, वो नंबर्स हमें लेने हैं जो 15 या 15 से छोटे हों और पॉजिटिव इवन इंटीजर हों। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 तक होगा। अब हम 16 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 15 या 15 से छोटा होना चाहिए,
और पॉजिटिव इवन इंटीजर होना चाहिए। तो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा। ठीक है, इसको आप नोट करना चाहें नोट कर लें। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो हमारी समझ में आ रही हो, हमारे क्वेश्चन बताने समझाने का तरीका समझ में आ रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गिवन दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर। x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? इंटीजर। i का मतलब है इंटीजर, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, मतलब जो भी हमें आंसर लिखना है, जो कंडीशन आएगी वो इंटीजर ही हमको लेने रहेंगे। सॉल्व द इन इक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। क्या है? 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x माइनस 4 अपान 2 प्लस x अपान 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अब देखो इसको जो हमें सॉल्व करना है, एक काम करें, पहले ये जो बीच में है इसको एलसीएम निकाल के हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लें। 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, देखो 2 और 3 का एलसीएम कितना बनेगा? 6। 2 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 का इनसे करना है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 3 का 3x हो जाएगा, 3 का 4 से करेंगे 12 और 3 2 जा 6, 2 का x से 2x हो जाएगा। इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अब ये जो डिनोमिनेटर में 6 लिखा है, अब ये इस साइड जाएगा कि इस साइड जाएगा? क्योंकि इधर भी नंबर है इधर भी नंबर है, तो जब भी इस तरह से होता है और बीच में अगर डिनोमिनेटर या नोमिनेटर कुछ भी हो तो दोनों तरफ भेजना होता है। जैसे ये 6 डिवाइड में है, जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये नहीं कि इसके पास जाएगा या इसके पास, दोनों के पास जाएगा, मल्टीप्लाई ही होगा। क्योंकि जो रूल है मैथ का कि डिनोमिनेटर में है उधर जाएगा तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा इधर भी मल्टीप्लाई होगा। तो 6 का 3 से कितना? 18 इज ग्रेटर देन, यहाँ देखो 3x और 2x मिलके कितना हुआ? 5x माइनस 12, और जब 6 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 12, 6 का 2 से 12 हो गया। अच्छा, अब ये देखो हमें x की वैल्यू चाहिए, यानी कि पहले हमें 12 को उस साइड भेजना है। अब किधर भेजेंगे? 12 माइनस में है तो उधर जाएगा, इधर इसके पास जाएगा कि इसके पास? तो दोनों के पास जाएगा। तो 18 12 इधर भी आएगा प्लस में, चूँकि माइनस में है इधर आएगा प्लस में। इधर कितना बचा? 5x और 12 उस साइड जाएगा, तो ये 12 और 12 मिलके हो जाएगा 24। ठीक है, तो जब भी इस तरह से हो कि किसके पास जाएगा, तो किसके पास नहीं जाएगा, दोनों के पास जाएगा। अब 18 और 12 मिलके हुआ 30, 5x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 24। अब हमें x की वैल्यू चाहिए थी, 5x लिखा है, 5 और x में कैसा रिलेशन? इनटू का है, तो 5 डिनोमिनेटर में जाएगा। अब डिनोमिनेटर में दोनों के पास जाएगा, तो 35 से जब डिवाइड होगा तो 6 बचेगा। अब यहाँ x हुआ, और 24 जब 5 से डिवाइड होगा, 24 जब 5 से डिवाइड होगा तो कितना बचेगा? 4.8। जब 24 अपान 5, तो 24 को जब 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4.8। अब यही हमारा फिलहाल आंसर है। अब हमें क्या लिखना है? इसका सॉल्यूशन सेट, इसका लिखना है सॉल्यूशन सेट। देखो x अगर देखा जाए तो x जो है 4.8 या 4.8 से बड़ा है। भाई x क्या है? ग्रेटर है, 4.8 से ग्रेटर या उसके इक्वल, और 6 से छोटा है। देखो 6 से क्या है? 6 बड़ा है, 6 बड़ा है x से, यानी कि 4.8 और 6 के बीच में हमारा सॉल्यूशन होगा, वो भी इंटीजर में। तो 4.8 और 6 को भी काउंट करना है। x जो है 6 या 6 से छोटा है, 4.8 या 4.8 से बड़ा है, तो इसमें कौन कौन मिलेगा? हमें 5 मिला। भाई 4.8 और 6 इन दोनों को काउंट करना है, चूंकि इक्वल लगा है, तो 4.8 और 6 के बीच का इंटीजर, 6 को भी काउंट करना है और 4.8 को भी काउंट करना है। तो कौन मिला? 5, और 6 को काउंट करना है, 6 भी एक इंटीजर है। तो 5 और 6 ये हमारा आंसर बना। इसको अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने कहा है तो एक नंबर लाइन बना लें, 0 1 2 3 4 5 6। अब हमें 5 और 6 को बबल कर देना है, यानी 5 और 6 इसका आंसर बना। तो यहाँ पे एक बार फिर बता दें, x जो है ग्रेटर है, बड़ा है, या इक्वल है 4.8 से, यानी 4.8 या 4.8 से बड़ा,
और x जो है 6 से छोटा है या उसके इक्वल है। तो 4.8 और 6 के बीच का इंटीजर तो कौन कौन है इंटीजर, 5 और 6 को भी काउंट करना है, 6 हो गया। तो जो इसका सोल्यूशन सेट बना वो कितना बना, 5, 6, यानी कि 2 नंबर्स ऐसे मिलेंगे जो इसमें बिलोंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15 माइनस 7x इज ग्रेटर देन 2x माइनस 27। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ मिड वाले में x था, यहाँ पे इसमें तो x नहीं है, इसमें x है और इसमें x है, नहीं 2 जगह है x। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक तरफ सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर लास्ट के दोनों लोगों को एक तरफ फिर अलग सॉल्व करेंगे, फिर दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15 माइनस 7x। तो 15 इधर लेके आओ, माइनस 15 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 7x। 1 में से 15 गया, माइनस 14 माइनस 7x। अच्छा, इसको अगर हम x को लेफ्ट साइड लिखना चाहें तो 7x को ध्यान देना, हम -1 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, 7x इधर लेके आओगे तो माइनस है प्लस हो जाएगा, और 14 को उधर लेके जाओगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, है ना। 7x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 14, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 14/7 यानी 2 आ जाएगा। यानी इस इनइक्वलिटी को सॉल्व किया तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस 7x इज ग्रेटर देन 2x माइनस 27। x को लेफ्ट साइड कर लो, 2x इधर आएगा, माइनस 2x हो जाएगा, 2x माइनस 27 और 15 उस साइड जाएगा तो माइनस 15, माइनस 7x माइनस 2x मिलके हुआ माइनस 9x, और माइनस 27 और माइनस 15 दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस ही रहेगा, 42। 27 में जब 15 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 42। अब यहाँ हम माइनस से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी हमारी चेंज हो जाएगी, ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, लेकिन इनइक्वलिटी हमारी ऐसी कंडीशन में चेंज हो गई। 42 को 9 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे हम डेसिमल में लिख लें, 9 4 टाइम्स जाएगा 36, 6 बचा 60 और 9 फिर 4.6, बस एक डेसिमल तक हम लिख रहे हैं। अब जो x है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, ये हम लिखना भूल गए थे। x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी x हमें जो लेना है 2 या 2 से ग्रेटर, 2 या 2 से ग्रेटर और 4.6 से कम, इक्वल नहीं ले सकते हैं, 4.6 से कम, यानी कि 2 या 2 से ग्रेटर, 4.6 से लेस, नेचुरल नंबर जो भी है वही हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो 2 या 2 से ग्रेटर, 2 को भी काउंट करना है तो 2 एक नेचुरल नंबर है, 2 को काउंट करना है। 2 के बाद 3, भाई 2 से बड़ा होना चाहिए तो 2 से बड़ा है, 4.6 से ये छोटा है। फिर हम 4 ले लें तो 2 से बड़ा भी है, 4.6 से छोटा भी है और नेचुरल नंबर भी है। अगर हम 5 की बात करें तो 2 या 2 से ग्रेटर तो है 5, लेकिन 4.6 से छोटा नहीं है। तो बस हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन कौन बनेगा, 2, 3 और 4, है ना। यानी कि इन दोनों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, है ना, इन दोनों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। 2 या 2 से ग्रेटर, 4.6 से लेस, जितने भी नेचुरल नंबर लिख लेना है। तो 2 या 2 से ग्रेटर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये 3 जो नंबर हैं ये इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे और ये नेचुरल नंबर भी हैं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16। 2 + 4x
इज लेस देन 2x माइनस 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 3x। x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? z से। x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? z से बिलोंग कर रहा है। z का मतलब इंटीजर, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। 2 + 4x इज लेस देन 2x माइनस 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 3x। इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है। और जब भी दो या दो से ज़्यादा जगह x दिखाई दे, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो ऐसी कंडीशन में स्टार्टिंग के इसको हम अलग सॉल्व करेंगे, इतने पार्ट को हम अलग सॉल्व करेंगे, फिर दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा वही हमारा आंसर होगा। और x z से बिलोंग कर रहा है, तो 2 + 4x इज लेस देन 2x माइनस 5। पहले हम x को एक तरफ कर लें तो ये हो जाएगा 4x, इस 2x को इधर लेके आओ, लेस देन -5 है और ये 2 उधर जाएगा तो -2। 4x में से 2x चला गया, 2x बचा, ये -7 हो गया। x इज लेस देन -7/2, मतलब x इज लेस देन -3.5। अब हम इसको इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। लेस देन आर इक्वल टू 3x। देखो 2x माइनस 3x इज लेस देन आर इक्वल टू, ये 5 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 2x में से 3x गया, माइनस x इज लेस देन। अब देखिए यहाँ पे हमें माइनस हटाना है क्योंकि x की वैल्यू हमें चाहिए, और ये माइनस x लिखा है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो गया, इनइक्वलिटी चेंज हो गई, ये माइनस हो गया। तो x पहली बात तो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, -5 या -5 से बड़ा और -3.5 से छोटा। यानी कि अगर इसको हम यहाँ पे देखें, -1, -2, -3, -4, -5, -x जो है -5 या -5 से बड़ा है, इसको भी लेना है, इससे बड़ा है। और -3.5 कहाँ आएगा? -3.5 इसके बीच में आएगा और इससे छोटा है, तो इंटीजर बताना है। अब भाई इंटीजर इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव तो कहाँ नहीं गया है, तो हम दोनों ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो -5 या -5 से बड़ा जब भी कहेंगे तो हम राइट साइड चलेंगे, और जब भी छोटा कहेंगे तो हम जहाँ जो पॉइंट होगा उसके हम लेफ्ट चलेंगे। 3.5 से छोटा, तो इनके बीच में हमें इंटीजर कौन कौन मिल रहे हैं? इनके बीच में जो मिल रहा है, पहली बात तो -5 मिल रहा है क्योंकि -5 को भी काउंट करना इक्वल लगा है। इसके बाद -4 -5 से बड़ा भी है और -3.5 से छोटा भी है, तो -4 हो जाएगा। और अब -3 नहीं ले सकते हैं क्योंकि -5 से बड़ा तो -3 है, लेकिन -3.5 से छोटा नहीं है ना, तो -3 इसके रेंज में नहीं आएगा। तो इसका जो सोल्यूशन सेट बना वो -5, -4, और इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, तो हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये ब्रैकेट नहीं लगाना होता है जब भी रिप्रेजेंट करना है, तो केवल हम यहाँ पे बबल कर देंगे इसको कि हमें ये 2 पॉइंट मिले हैं, मतलब ये 2 सॉल्यूशन मिले हैं, -5 और -4। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, क्यों क्वेश्चन बचा? क्वेश्चन नंबर 17 आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। (3) इज लेस देन आर इक्वल टू 5x - 7/2। और यहाँ ध्यान देना, x जो बिलोंग कर रहा है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। और इसको सॉल्व करने के बाद अब इसमें देखिए दो ही टर्म है, दिस वन इज लेस देन आर इक्वल टू दिस वन। तो ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का 4 से करेंगे 8x, 2 का 10 से करेंगे 20, 3 का 5 से करेंगे 15x, 3 का 7 से करेंगे 21। x को एक तरफ कर लो, 8x हाई है, 15x इधर ले आओ,
लेस देन आर इक्वल टू -21 और ये 20 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। 8 में से 15 जाएगा -7x, भाई 8x में से 15x जाएगा -7x, -21 + 20 तो -1। अब हमें माइनस हटाना है, माइनस हटाने के लिए हमारी इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है और माइनस कट भी जाएगा। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/7, ये कंडीशन बन के आई है। यानी कि हम इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें, 1 को डिवाइड कर रहा है 7 से, तो पहली बात 0.14 बट 2 डिजिट तक लिखते हैं और इसको हमें क्या करना है, रियल लाइन पे एंड सॉल्व करना है। तो जो सॉल्व किया ये वैल्यू आई। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो इसका सॉल्यूशन सेट होगा उसको हम लिख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि अभी तक हमें इंटीजर मिलता था, नेचुरल नंबर मिलता था, होल नंबर मिलता था। अब यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो रियल नंबर तो हर एक पॉइंट होता है। यहाँ पे अभी देखें तो समझ में आएगा आपको, 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक। 0.14 कहाँ होगा भाई? 0.14 0 से थोड़ा आगे होगा यहाँ पे। अब x क्या है? x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.14, यानी इससे बड़ा। अब इससे बड़े रियल नंबर अगर हम लिखने की सोचें तो एक बात ध्यान देना, जितने भी पॉइंट हैं ये सारे पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा। तो सारे पॉइंट को लिख पाना संभव नहीं है। अभी तक नेचुरल नंबर होता था तब तो हम लिख सकते थे कि हाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसमें हम 0.14 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आएगा रियल में हम नहीं बता पाएंगे। तो इसको हम अगर लिखना चाहें कि सॉल्यूशन सेट लिखें तो उसके लिए ओपन ब्रैकेट होता है, क्लोज्ड होता है, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, तो वहाँ तक हमें नहीं जाना है। इसमें लिखने को नहीं कहा गया है। हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट को हम कहाँ लिख पाएंगे भाई? 0.14 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आएगा हम नहीं बता पाएंगे। नेचुरल नंबर में बता सकते हैं कि 0.14 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, होल नंबर बता सकते हैं, इंटीजर बता सकते हैं। लेकिन अगर रियल नंबर में पूछा जाए तो हम नहीं बता पाएंगे कि 0.14 के जस्ट बाद कौन आएगा। तो ये सारे जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट, सब इसके आंसर हैं। तो इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे। ये सब इसके सॉल्यूशन है। मतलब 0.14 से बड़े जितने भी दुनिया के नंबर हैं वो सारे नंबर इसके आंसर होंगे। तो 0, अब रियल लाइन में अगर देखा जाए कि रियल नंबर, कभी कोई पूछे कि 0 और 1 के बीच में कितने रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर की अगर बात करें कि 0 और 1 के बीच में, या कोई भी दो बिल्कुल क्लोज पॉइंट ले लिया जाए और उनके बीच में कितने रियल नंबर होते हैं, तो इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर कोई भी 2 नंबर दे दिए जाएं, अगर नेचुरल नंबर की बात करें कि हाँ इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो वो फाइनाइट होते हैं। होल नंबर फाइनाइट होंगे, इंटीजर फाइनाइट होंगे। लेकिन अगर कोई भी 2 बहुत क्लोज पॉइंट दे दिए जाएं नंबर्स और उनके बीच में रियल पूछा जाए तो वो कितने होते हैं? इनफाइनाइट। अगर पूछा जाए कि 0 और 0.1 के बीच में कितने रियल नंबर हैं, 0 और 0.1, तो तब भी इनफाइनाइट होते हैं। तो उसको हम लिख नहीं पाएंगे। रियल नंबर में हम क्या कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट हैं तो इसको हमने कर दिया कि ये यहाँ से आगे जितने भी पॉइंट हैं सब इसके आंसर हैं, ठीक। तो उम्मीद यही है कि हाँ ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन। 3x/5 - 2x-1/3 इज ग्रेटर देन 1। बस सिर्फ ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं है। और इसमें भी x बिलोंग कर रहा है रियल से। एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। अब देखिए, पहले तो हम 5 और 3 का एलसीएम ले लें, 15। 5 3 जा 15, 3 का इससे होगा तो 9x हो जाएगा। 3 5 जा 5 से मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट कर रहे हैं तो 3 5 जा 5 से मल्टीप्लाई होना है तो ये 10x हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 5 जा 5 से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इज ग्रेटर देन 1। 9x में से 10x गया -x प्लस 5 इज ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई होके, -x इज ग्रेटर देन 15 -5, इस 5 को हमने उधर भेज दिया है। -x इज ग्रेटर देन 50, ये हो जाएगा 10। अब माइनस से मल्टीप्लाई करना है, इनइक्वलिटी हमारी चेंज होगी और माइनस उधर पहुंच गया। मतलब ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया।
अब -10 से छोटे रियल नंबर, -10 से छोटे रियल नंबर, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो भाई यहाँ पे 0 हम इधर का लिख रहे हैं, चूँकि -10 से छोटे ही चाहिए तो उधर का लिखने की कोई ज़्यादा नीड नहीं है, 1 2 3 तक लिख लें हम। -3, -4, -5, ऐसे बढ़ते बढ़ते -6, -7, हम डायरेक्ट यहाँ पे -10 लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए हमें क्या लेना है, x -10 से छोटा हो, इक्वल भी नहीं लेना है। -10 को हमें काउंट नहीं करना है, यहाँ पे हमें एक सर्किल छोटा सा बनाया दे रहे हैं, मतलब -10 को हमें नहीं लेना है। -10 से छोटे कौन, रियल नंबर। तो अभी हमने बताया कि -10 से जस्ट पहले कौन सा रियल नंबर आएगा, कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसके जस्ट पहले कौन आएगा। तो -10 से छोटे ये सारे पॉइंट क्या बन जाएंगे, इसका सोल्यूशन। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो अगर आप जैसे इसको ब्लू पेन से कर रहे हैं तो ये ब्लैक पेन से आप थोड़ा सा वो कर दें, जिससे ये हाईलाइटेड हो जाए, दिख जाए कि यहाँ इस -10 को हमने काउंट नहीं किया है। जब भी काउंट ना करना हो तो एक सर्किल बना दें कि हम इस पॉइंट को नहीं ले रहे हैं, इसके जस्ट पहले से ले रहे हैं, वो भी रियल की बात हो रही है। तो -10 से जस्ट पहले कौन सा रियल आएगा, उसके बाद ये हर एक पॉइंट इसका सोल्यूशन होंगे। और -10 से छोटे तो जितने भी हैं इनफाइनाइट तक, यही इसको मतलब इसका जो ग्राफ है वो यही होगा। -10 को काउंट नहीं करना है, -10 से छोटा होना चाहिए। तो -10 को काउंट नहीं किया, उससे जस्ट पहले के जितने भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं वो सब इसका सॉल्यूशन है। तो आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। हम ML अग्रवाल के सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।